जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय प्रभुपद, जय प्रभुपद, प्रभुपद, श्रील प्रभुपद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री निताई गौर सुंदर की, समवेत भक्त वृंद की, श्री गुरु एवं गौरांग की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे। कौन श्लोक निकाले हैं? 32 कर दीजिए। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के अध्याय 52 के 32 नंबर का श्लोक। स्कंध 10 अध्याय 52 श्लोक 32। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। असंतुष्टः असकृत् लोकान् आप्नोति अपि सुर ईश्वरः अकिंचनः अपि संतुष्टः सेते सर्व अंग विज्वरः। असंतुष्टो सकृल्लोकान् आप्नोत्यप्यसुरेश्वरः। आप्नोत्यप्यसुरेश्वरः। आप्नोत्यपि सुरेश्वरः। असंतुष्टो सकृल्लोकान् आप्नोत्यपि सुरेश्वरः। अकिंचनोऽपि संतुष्टः सेते सर्वांग विज्वरः। असंतुष्टो सकृल्लोकान् आप्नोत्यपि सुरेश्वरः। अकिंचनोऽपि संतुष्टः सेते सर्वांग विज्वरः। असंतुष्टो सकृल्लोकान् आप्नोत्यपि सुरेश्वरः। अकिंचनोऽपि संतुष्टः सेते सर्वांग विज्वरः। माता जी असंतुष्टः असंतुष्ट असकृत बारंबार लोकान विविध लोकों को आपनोति प्राप्त करता है। अपि यद्यपि सुर देवताओं का ईश्वर स्वामी अकिंचन निर्धन अपि होते हुए भी संतुष्ट
संतुष्ट सेते सोता है सर्व सारे अंग शरीर के अंग विज्वर दुख से रहित। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। असंतुष्ट ब्राह्मण स्वर्ग का राजा बन जाने पर भी एक लोक से दूसरे लोक में बेचैन होकर भटकता रहता है, किंतु संतुष्ट ब्राह्मण अपने पास कुछ न होने पर भी शांति पूर्वक विश्राम करता है और उसके सारे अंग कष्ट से मुक्त रहते हैं। तात्पर्य। जो लोग असंतुष्ट हैं उनके सारे शरीर में पीड़ा का अनुभव होता है और वे अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं, किंतु संतुष्ट ब्राह्मण चाहे उसके पास कुछ भी न हो शांत तथा स्थिर रहता है और उसके शरीर या मन में कोई कष्ट नहीं रहता। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग कल राजा भीष्मक के पुत्री रुक्मिणी के विवाह के विषय में सुन रहे थे। 2 श्लोक में उनके विवाह की कथा बोल दी गई, लेकिन परीक्षित महाराज इससे संतुष्ट नहीं हुए। वे इस कथा को और विस्तार से सुनना चाहते। वे सुखदेव गोस्वामी से कहने लगे कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। कि मैं ऐसा सुना हूं, रुक्मिणी जो बहुत सुंदर थी, जो भीष्मक की पुत्री है, और उसका विवाह भगवान राक्षस विधि से किए। भगवान श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजस यथा मागध सल्वादिन जित्वा कन्या मुपाहरत। कि हे भगवान, आप सब कुछ जानते हैं और भगवान का तेज वो अमित है, उसकी गणना नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे वे जरासंध, साल्व और भी जो शक्तिशाली राजा थे, जित्वा उनको जीत करके कन्या मुपाहरत, कन्या का हरण किए, और इसको मैं सुनना चाहता। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि राक्षस विधि से विवाह किए। इसका आशय यह है कि विवाह के अवसर पर ही बहुत भारी युद्ध हुआ। युद्ध में सबको पराजित करके रुक्मिणी का हरण किए, और इसलिए इसको कह रहे हैं कि राक्षस विधि से विवाह किए। और ब्रह्मण कृष्ण कथा पुण्या माधवीर लोक मलापहा। भाई कथा सुनना चाहते हैं और इसके पीछे तो कुछ आधार होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज कथा के विस्तार से वर्णन करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो कथा की महिमा को बतला रहे हैं कि ब्रह्मण कृष्ण कथा पुण्या। कृष्ण कथा पुण्य है, पवित्र करने वाला है। वास्तव में इस संसार में बहुत बहुत कृत्य है, अनुष्ठान है, जिससे व्यक्ति पवित्र होता है। लेकिन
सबसे बड़ा पवित्र करने वाला भगवान की कथा का श्रवण है। कोई व्यक्ति भगवान की कथा का श्रवण करता है तो वह पूरा पूरा पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान खुद ही उसके चित्त को स्वच्छ कर देते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की कथा का श्रवण करता है तो प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानम भाव सरोरुहम धुनोत समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्। कथा श्रवण से पवित्रता आ जाती है और सबसे अधिक पवित्रता आ जाती है। और इसका प्रोसेस यह है कि जो व्यक्ति कथा सुनता है तो भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। कर्णरंध्रेण, कथा सुनने का मतलब भगवान हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। और अब हृदय में भगवान प्रवेश किए तो कितना हो गंदा हो उसकी सफाई वे खुद ही कर लेते। भाव सरोरुहम, वह कमल सदृश है। हृदय को कमल सदृश कह रहे हैं क्योंकि भगवान का वह निवास है। तो धुनते समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्। अब भगवान का ऐसा प्रभाव होता है कि मन की सारी वासना, सारी गंदगी दूर हो जाती। एक उदाहरण दे रहे हैं कि सलिलस्य यथा शरत्, जैसे शरद का आगमन हो जाता है तो जल स्वतः शुद्ध हो जाता है। आप लोग अनुभव किए होंगे कि बरसात के महीने में, सावन में, भादो में नदी का, कुएं का, सरोवर का जल मटमैला होता है। लेकिन आश्विन महीना आया, शरद ऋतु आया तो जल स्वतः शुद्ध हो जाता है। ऐसा शरद ऋतु का प्रभाव है। जल शुद्ध करने की और भी विधि है। बरसात के दिन में नदी का जल आप ला करके घड़ा में रख दीजिए और कुछ देर के बाद घड़ा का जल शुद्ध हो जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। लेकिन अब इसमें दो कठिनाई है, दो दोष है कि भाई कितना पानी घड़ा में रखेंगे। नदी को पूरा घड़ा में नहीं रखेंगे ना। अच्छा, तो एक तो इसकी क्षमता सीमित है और दूसरी बात यह है कि घड़ा का पानी शुद्ध तो हो गया लेकिन थोड़ा सा वो हिला, एक कंकड़ पड़ गया या हाथ उसमें डाल दिए तो फिर गंदा हो जाता है। और चित्त को शुद्ध करने के दूसरे भी विधि हैं। उपवास करने से, तप करने से, योगाभ्यास करने से चित्त शुद्ध होता है, लेकिन विषय का संयोग होगा, क्षुब्ध हो जाता है। जैसे घड़े का पानी है तो शुद्ध तो हो गया है, लेकिन थोड़ा सा उसमें हलचल हुआ और फिर गंदगी ऊपर आ जाता है। और दूसरे जो पद्धति हैं, मन जरूर शुद्ध होता है लेकिन विषय का संयोग होते ही फिर क्षुब्ध हो जाता है। लेकिन शरद काल के प्रभाव से जल शुद्ध हुआ और उसी में कूदते हैं, लेकिन फिर भी वो पानी गंदा नहीं होता है। और एक साथ सरोवर का, कुआं का, नदी का सब पानी शुद्ध हो जाता है। और दूसरे पद्धति में और शरद के प्रभाव में बहुत भारी अंतर है। और वैसे ही चित्त शुद्धि के लिए कृष्ण कथा का बहुत भारी प्रभाव है। दूसरे पद्धति से आंशिक रूप से चित्त को शुद्ध करते हैं और वह भी विषय के संयोग से क्षुब्ध हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। लेकिन प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, भगवान जब
कान में प्रवेश करके और चित्त में आ जाते हैं तो उनके प्रभाव से चित्त शुद्ध हो जाता है और आत्यांतिक शुद्धि हो जाती है, सर्वांग रूप से शुद्धि हो जाती है। और यहाँ परीक्षित महाराज आग्रह कर रहे हैं भगवान के विवाह की कथा सुनने के लिए, और उसके पीछे उसकी महिमा बतला रहे हैं कि ब्रह्मण कृष्ण कथा पुण्या, ये पवित्र करने वाला है, माधवीर लोक मलापहा, और यह बहुत मधुर है, कान को भी सुख देती है कथा और चित्त में भी आह्लाद होता है, आनंद का अनुभव होता है। लोक मलापहा, ये सारे लोकों के मल को दूर करने वाली है। कथा के विषय में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि इस व्यक्ति के कथा को चित्त को शुद्ध करेगा, इस व्यक्ति के करेगा, इसमें सबका अधिकार है। कौन तृप्यत श्रृणवानो श्रुतज्ञो नित्य नूतन, कि जो कथा के महिमा को जानता है तो सुनने से वे कैसे विरत हो सकता है। और परीक्षित महाराज अपनी लालसा प्रकट किए। अब सुखदेव गोस्वामी इस कथा का विस्तार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राजा सिद्ध भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर महान, विदर्भ देश के राजा थे, उनका नाम था भीष्मक। अब वे बहुत चरित्रवान राजा थे, महान व्यक्ति थे। और तस्य पंचा भवन पुत्र, उनको 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई, और कन्या ऐका च वरानना, और एक कन्या की प्राप्ति हुई। राजा भीष्मक को 5 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। और कन्या का परिचय दे रहे हैं वरानना, उसके मुख बहुत सुंदर थे, तो उपलक्षण है, मतलब बहुत ही सुंदर लड़की थी। 5 पुत्रों का नाम बोल रहे हैं। रुक्मी अग्रज, सबसे बड़ा था रुक्मी, और दूसरे पुत्र थे रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली और रुक्मिणी, ये स्वसा सती, और इनके बहन रुक्मिणी थी। सोपश्रुत्य मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणप्रिय, और वह भगवान मुकुंद के रूप, प्रभाव और गुण और उनके ऐश्वर्य की कथा सुनी। वे रुक्मिणी लड़की है और कृष्ण के विषय में कैसे सुन ली, उनके रूप के विषय में, उनके पराक्रम के विषय में, उनके सौंदर्य के विषय में, उनके ऐश्वर्य के विषय में, तो कह रहे हैं कि गृहागतिर गीयमानास तम मैंने सदृशम पति। भीष्मक राजा का परिचय दिया गया है कि महान व्यक्ति थे, सदाचारी थे, तो स्वाभाविक ही उनके घर में ऋषि मुनि आया करते थे। और खास करके नारद जी वहाँ बार बार आया करते थे। और भाई ऋषि मुनि भक्तों का यही लक्षण है, भक्तों का सबसे स्पष्ट लक्षण है कि यत्रोपगीयते देव देव जनार्दन। जब भक्तों का समाज जुटता है, भक्त आपस में मिलते हैं, तो उनके स्पष्ट लक्षण है कि वहाँ भगवान की चर्चा होगी। और भीष्मक जी के यहाँ आगत कई के भक्त आया करते थे, और उपगीयमाना, आगत गीयमाना, वे भगवान की चर्चा करते थे, कृष्ण के गुणों की चर्चा करते थे, उनके सौंदर्य की चर्चा करते थे, और रुक्मिणी भी उसको सुनती थी। तो तब मैंने सदृशम पति, अब उसके मन में यही संकल्प आने लगा
कि यही हमारे लिए उपयुक्त पति हैं, इन्हीं से विवाह करना। और भगवान को भी रुक्मिणी के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। ताम बुद्धि लक्षणोदार्जर रूपशील गुणाश्रयम कृष्णश्च सदृशम भार्याम समुद्बोधु मनु दधे। नारद जी रुक्मिणी का भी परिचय कृष्ण से दिए थे, तो कृष्ण भी मन बना लिए थे कि उसी से विवाह करना है। तो अभी न रुक्मिणी कृष्ण को देखी है और न कृष्ण रुक्मिणी को देखे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विषय में सुन चुके हैं और दोनों मन बना लिए हैं एक दूसरे से विवाह करने का। कृष्ण भी रुक्मिणी को चाहते हैं और रुक्मिणी भी संकल्प कर ली है कि हमें भी इन्हीं को पति बनाना है। तो बंधु नाम इच्छताम दातुम कृष्णाय भगनिम नृप ततो निवार्य कृष्ण द्वेट रुक्मी चैद्यम अमन्यत। कृष्ण और सारे संसार में प्रसिद्ध हैं और शायद पिता को अपने पुत्री के मनोभाव का भी किसी तरह ज्ञान हो गया होगा। प्रायः लड़कियां अपने माँ से कुछ बात कह देती हैं और माँ से कहीं तो पिता तक पहुंच ही जाता है। जो कारण हो, कह रहे हैं कि बंधु नाम इच्छताम दातुम। परिवार में कई एक सदस्य हैं तो सब लोग कृष्णाय भगनिम नृप और उस लड़की को कृष्ण को प्रदान करना चाहते थे, कृष्ण से विवाह करना चाहते थे। लेकिन उसका जो बड़ा भाई था ततः निवार्य कृष्ण द्वेट रुक्मी चैद्य मन्यत। लेकिन सबको मना करके रुक्मी शिशुपाल को योग्य पति के रूप में स्वीकार किया। परिवार के और लोग और कृष्ण को ही प्रदान करना चाहते थे, रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ करना चाहते थे। लेकिन रुक्मी इस बात के लिए तैयार नहीं था और वह निर्णय लिया कि इसका विवाह शिशुपाल से करना है। इसका कारण था कृष्ण द्वित और वह कृष्ण से द्वेष करता था। देखिए, एक चीज है ध्यान रखना चाहिए कि रुक्मिणी का विवाह उसके पिता कृष्ण के साथ करना चाहते हैं, उसके और भाइयों का भी समर्थन है, लेकिन रुक्मी इसका विरोध कर रहा है। और विरोध का कारण यह नहीं है कि रुक्मिणी का वह भविष्य उज्जवल देखना चाहता है और रुक्मिणी के विषय में विचार नहीं कर रहा, अपना व्यक्तिगत द्वेष है कृष्ण से और इस आधार पर वे रुक्मिणी को विवाह को रोक दिया। एक प्रश्न उठाया जाता है कि रुक्मिणी कुलीन परिवार की लड़की है, अब एक कृष्ण के पास पत्र क्यों लिखी? यह तो कुल के शालीनता के विपरीत है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि स्मृति शास्त्रों का यह विचार है कि यदि योजना पूर्वक परिवार के सदस्य किसी लड़की को अयोग्य व्यक्ति के हाथ में सौंप रहे, उनको पता है कि अयोग्य है और फिर भी उस लड़की को
उसको सौंपना चाहते हैं तो लड़की का अधिकार है कि अपने से पति का वरण कर सकती है, इसमें कोई दोष नहीं है। और यह बिल्कुल रुक्मिणी के साथ पूरा पूरा अप्लाई हो रहा है। विवाह पिताजी करना चाह रहे कृष्ण से, कृष्ण सब तरह से योग्य हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत द्वेष के कारण विवाह को रोक दिया और शिशुपाल से उसकी दोस्ती थी और इसके कारण वह निर्धारित किया कि शिशुपाल के साथ इसका विवाह होगा। तो तदवेत्या सीतापांगी वैदर्भे दुर्मना भृशम विचिन्त्याप्तम द्विजः कश्चित् कृष्णाय प्राहिणोद्रुतम। अब इस बात की सूचना, इस बात की जानकारी रुक्मिणी को प्राप्त हुआ। दुर्मना भृशम, वो तो बहुत खिन्न हो गई। यह सूचना तो एकदम वज्रपात जैसा था, बहुत खिन्न हो गई। भृशम दुर्मना, लेकिन फिर भी वह धैर्य का त्याग नहीं की। कि एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि बहुत भारी विपत्ति आ जाए तो कष्ट तो होता ही है, कष्ट तो सहना ही पड़ेगा, लेकिन अपने विवेक को संजो करके रखना चाहिए। महापुरुषों के जीवन में देखा जाता है कि एक एक से विषम परिस्थिति आती है, लेकिन फिर भी वे स्थिर रहते हैं। अब श्रीमद् भागवतम पर आप विचार कीजिए तो अनेक घटनाएं। वसुदेव जी का विवाह हुआ, अभी पत्नी को लेकर के जा रहे हैं और उसी समय पत्नी की हत्या करने के लिए कंस उद्यत है, लेकिन उसके रक्षा के लिए प्रयास किए। जावत बुद्धि बलोदयम, जहाँ तक उनके बुद्धि काम की, जहाँ तक व्यक्ति के बुद्धि काम करता है, किसी के प्राण की रक्षा का कोशिश करता है, तो सफलता मिले या न मिले उस पर दोष नहीं लगेगा। महाराज परीक्षित के जीवन में देखिए कि सीधे मृत्यु का शाप दे दिया ब्राह्मण, लेकिन फिर भी वे स्थिर हैं। और बहुत ही दुखद स्थिति आ गई, लेकिन फिर भी अपने विवेक को नहीं खोई और रुक्मिणी विचार करने लगी कि इस विषम स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। तो विचिन्त्याप्तम द्विजम कश्चित् कृष्णाय प्राहिणोद्रुतम। विवाह का दिन भी निर्धारित हो गया था, तो विचार करके कृष्ण को बुलाने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए एक ब्राह्मण को भेजी। प्राहिणोद, एक ब्राह्मण को भेजी। एक प्रश्न खड़ा होगा कि ब्राह्मण तो समाज के सबसे श्रेष्ठ कोटि के व्यक्ति हैं, वो ब्राह्मण को क्यों नियुक्त कर रही है पत्र भेजने के लिए। द्रौपदी विचार की, भगवान के गुण को जानती थी, उनके व्यवहार को जानती थी, इसलिए विचार की कि यदि हम किसी ब्राह्मण को भेजते हैं तो कृष्ण तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। किसी दूसरे व्यक्ति को भेज रहे हैं, उस सिक्योरिटी वाले जाने ही नहीं देंगे, तब तो विलंब हो जाएगा। लेकिन भगवान के दरबार की व्यवस्था थी कि ब्राह्मण को कोई नहीं रोक सकता। भगवान पहले ही कह चुके थे कि ब्राह्मणों के लिए दरबार खुला है। तो यह विचार करके कि यदि ब्राह्मण को भेजती हूँ तो जल्दी से कृष्ण के पास हमारे पत्र को पहुँचा देंगे। और इससे विचार से यह विचार करके एक ब्राह्मण को भेजी। तो द्वारकाम स समभ्यत्य प्रतिहारे प्रवेशित। वो ब्राह्मण जब ही द्वारका में प्रवेश किए, जो द्वारपाल थे वे भगवान के यहाँ पहुँचा दिए। प्रवेशित, उनको प्रवेश मिल गया, उनको रोका नहीं गया। और
वे जब भगवान के दरबार में पहुंचे, अपश्यद आद्यम पुरुषम आसीनम कांचनासने, वे दरबार में पहुंचे तो आदि पुरुष श्री कृष्ण को देखे कि सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, उस पर विराजमान है। ब्राह्मण देखे भगवान को कि सोने के आसन पर विराजमान है। अब भगवान के नजदीक गए तो भगवान की भी दृष्टि ब्राह्मण पर पड़ी और दृष्ट्वा ब्रह्मण्य देवस्तम अवरुह्य निजासनात्, वो त्रैलोकी नाथ है, त्रैलोक के नाथ हैं, तीनों जगत के स्वामी हैं। लेकिन जे वही वे ब्राह्मण को देखे, ब्राह्मण को देखे तो अवरुह्य निजासनात्, देखते ही अपने आसन से उतर गए और उपवेश्य उस आसन पर ब्राह्मण को बैठा दिए। और अर्ह्याम चक्रे यथात्मानम दिवौकस, और ब्राह्मण का सत्कार करने लगे। उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान जैसे स्वर्ग में जाते हैं, देवता लोग जैसे उनका सत्कार करते हैं, और वैसे ही भगवान उस ब्राह्मण का सत्कार किए। वो ब्राह्मण को भोजन दिए, विश्राम करने के लिए आसन प्रदान किए। और कह रहे हैं कि तम भुक्तवंतम विश्रांतम, जब ब्राह्मण भोजन करके विश्राम कर लिए, उपगम्य सताम गति, भक्तों के जो एकमात्र आश्रय हैं वे श्री कृष्ण ब्राह्मण के नजदीक गए। ध्यान देना चाहिए कि कोई व्यक्ति रास्ता से आया है, थका हुआ है, और उसी समय बहुत बहुत प्रश्न नहीं करना चाहिए। कभी कभी इस बात को लोग नहीं समझते हैं। व्यक्ति दूर से आया है, उसे शौच की आवश्यकता है, पेशाब करना है, थका हुआ है, और उसी समय कहिए कब प्रश्न करने लगते हैं, तो यह उचित नहीं है। यह सीखना चाहिए भगवान के व्यवहार से। भुक्तवंतम विश्रांतम, जब ये भोजन करके कर लिए, विश्राम कर लिए, तो उपगम्य उनके नजदीक गए और प्राणिना अवृषण पादव अव्यग्रस्तम पृच्छत, अपने हाथ से उनके चरण को सहलाते हुए और बड़े ही स्थिरता से, बड़े ही शांति से अपृच्छत, भगवान पूछने लगे। कच्चित द्विजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मत वर्तते नात्य कृच्छ्रेण संतुष्ट मनुष्य सदा। ब्राह्मण से प्रश्न कर रहे हैं कि वृद्ध सम्मत, जो ज्ञानी लोग निर्धारित किए हैं वर्ण आश्रम के नियम, धर्मस्ते वर्तते नात्य कृच्छ्रेण संतुष्ट मनसा सदा, वो आप अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं ना, नाति कृच्छ्रेण, यानी कि आपको अपने धर्म के निर्वहन में, धर्म के पालन में बहुत अधिक कष्ट तो नहीं है ना। बिना अधिक कष्ट के ही धर्म का निर्वाह कर रहे हैं ना। और सिद्धांत समझना चाहिए कि भाई धर्म के निर्वाह में कुछ कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। और ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं कि बिना कष्ट के धर्म का निर्वाह कर रहे हैं ना, कि बिना बहुत कष्ट के धर्म का निर्वाह कर रहे हैं ना। आशय यह है कि धर्म के निर्वाह में कुछ कुछ कष्ट सहना ही होता है, कुछ कष्ट रहता हो। और संतुष्ट मनसा सदा, और सदा संतुष्ट रहते हैं ना, ये ब्राह्मण से भी प्रश्न कर रहे हैं। और अब इस प्रश्न के पीछे क्या फिलॉसफी है और उसको बतला रहे हैं कि संतुष्टो यर्हि वर्तेत ब्राह्मणो येन केनचित् अहीयमान स्वधर्मात् सहस्याखिल कामधुक्। यानी कि कोई ब्राह्मण
संतुष्ट है, ये न केनचित, उसके पास जो सुविधा है और उसी से संतुष्ट है, और स्वधर्माद अहीयमान, अपने धर्म से विचलित नहीं हो रहा है, अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है, तो स ही अस्या अखिल कामधुक, वही धर्म का निर्वाह, उसके मन के संतुष्टि, उसके सारे आवश्यकताओं को पूर्ण कर देगी। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ब्राह्मण संतुष्ट है, जो भी संसाधन दैव के विधान से जो उसका सुविधा प्राप्त है उसी से संतुष्ट है और अपने धर्म से विचलित नहीं हो रहा है। तो धर्म का पालन करने से ही उसके जीवन में जो आवश्यकता है सब पूर्ण हो जाएगी, धर्म उसको पूरा कर देगा। संतोष होना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। या एक दूसरा अर्थ किया गया है कि यदि ब्राह्मण संतुष्ट है और अपने धर्म का पालन करता है तो स हस्य अखिल कामधुक, तो वही ब्राह्मण दुनिया के सारी आवश्यकता को पूर्ण कर देगा। यह ब्राह्मणों की महिमा है और इसी से श्रील प्रभुपाद जी ब्राह्मणों के बहुत महत्व देते थे, वे समाज के लिए बहुत उपयोगी हैं। ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करेंगे, संतोष पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे और उसका लाभ समाज को मिलेगा। इस संसार की सारी आवश्यकताएं वही ब्राह्मण ही पूरा कर देंगे। तो दो रूप में इस श्लोक की व्याख्या की गई है। कोई ब्राह्मण संतोष पूर्वक अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है तो उसका धर्म ही उसके जीवन की सारी आवश्यकता को पूर्ण कर देगा, एक अर्थ। दूसरा अर्थ किया गया है कि यदि ब्राह्मण संतुष्ट हैं, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो वही ब्राह्मण समाज के सारे आवश्यकताओं को पूर्ण कर देंगे। यह ब्राह्मणों की महिमा है। अब भगवान आगे कह रहे हैं कि असंतुष्टो असकृत लोकान आपनोत्यपि सुरेश्वर। अब इसको निषेध मुख से व्यतिरेक रूप से कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट है, संतोष नहीं है, तो असकृत लोकान आपनोति, तो वो जन्म मृत्यु में पड़ा रहेगा। भले ही उसको इंद्र का पद मिल गया है, लेकिन संतुष्ट नहीं है तो इस जोनी से उस जोनी में, इस लोक से उस लोक में सदा भटकता रहेगा। और अकिंचनोपि संतुष्ट शेते सर्वांग विज्वर, और एक स्थिति है कि उसके पास कुछ नहीं है, अकिंचन है, लेकिन संतुष्ट यदि उसके पास संतोष है तो शेते सर्वांग विज्वर, वह किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव किए बिना निश्चिंत सोता है, निश्चिंत जीवन व्यतीत करता है। और असंतोष से बहुत भारी घाटा है, सब सुविधा है और वह स्वर्ग का स्वामी है, लेकिन फिर भी शांति नहीं प्राप्त करेगा। और यदि वह संतुष्ट है तो भले ही उसके पास कुछ सुविधा नहीं है, कुछ ऐश्वर्य नहीं, अकिंचन है, लेकिन फिर भी वह निरोग रहेगा और शांति से जीवन व्यतीत करेगा। और भगवान ने उस ब्राह्मण से पहले उसके व्यक्तिगत जीवन के विषय में पूछ रहे हैं कि आप अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं ना, मन सदा संतुष्ट रहता है ना, और संतोष की महिमा को बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में इस विषय पर बहुत जगह चर्चा है। आप बलि महाराज का प्रसंग पढ़ते हैं और वामन देव उनके यज्ञ में गए, बलि महाराज उनका खूब सत्कार किए,
अच्छा से सत्कार किए और उनके वेशभूषा को देख करके उनसे पूछने लगे, प्रस्ताव देने लगे कि आपके भेष से मैं अनुमान कर रहा हूं कि आप कुछ मांगने के लिए आए, और जो आपके मन में हो मांग लीजिए। कोई एक विकल्प दिए, यदि आपको वाहन चाहिए, हाथी घोड़ा जो इच्छा वो मांग लीजिए। यदि आपको घर की जरूरत है तो जैसा घर चाहिए, वेल फर्निश्ड, एसी नॉन एसी बतला दीजिए, मैं सुलभ कराऊंगा। यदि खाने पीने की इच्छा है तो वह भी बतलाइए, कूपन सुलभ करा देंगे गोविंदा का। आपको भूमि चाहिए, सोना चाहिए, जो चाहिए हमको बतलाइए। यह कहे कि यदि आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं हैं, उपकुर्बाण ब्रह्मचारी हैं, आप विवाह करना चाहते तो वह भी बतलाइए, हम किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह की व्यवस्था करा देंगे। और बहुत विकल्प दिए। भगवान कहे कि आपकी बात वो आपके कुल के अनुरूप है, बड़े ही उदार व्यक्ति आपके कुल में जन्म लिए हैं, और हमको 3 डेग भूमि की जरूरत है। संवितानि पदानि मम, एक शर्त डाले कि हम अपने डेग से, अपने पैर के नाप से 3 डेग भूमि चाहते। अब इस बात को सुन करके और बलि महाराज तो बड़े हैरत में पड़ गए कि ये क्या बोल रहा है। संवितानि पदानि मम, अपने पैर से 3 डेग। अरे छूट रहता तो किसी बड़े आदमी से नपवाने से कुछ ज्यादा भूमि जाएगा। ते बवना व्यक्ति और कह रहा है कि हमने अपने पैर से। और उनके अब मन में विचार आने लगा कि इस ब्राह्मण में तेज तो बहुत है, लेकिन ये शरीर का तेज है, बुद्धि नहीं है। नहीं तो ऐसा बात तो नहीं बोलता। लेकिन अब उनके सामने भी समस्या है। अब 3 डेग भूमि दे करके रह जाए तो समाज के लोग कहेंगे ना कि अरे वो लड़का था, उसको नहीं समझ में आया, तो उनको तो कुछ सोचना चाहिए था। वो कहे कि फिर से विचार कर लीजिए। देखिए, अब हमारे तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमारे पास आए और कुछ मांगे और फिर दूसरे के पास मांगने के लिए जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी ना। तो आप अपने तरफ ही मत देखिए, हमारे तरफ भी देखिए, हमारे पोजीशन का ध्यान दीजिए। लोका नाम एक ईश्वर, और कम से कम उतना मांग लीजिए कि जीवन में किसी से, अब जीवन में आगे किसी से कुछ मांगना न पड़े। अब ऐसा प्रस्ताव दिए और वामन देव कहने लगे कि देखिए, जो 3 डेग से संतुष्ट नहीं होगा तो उसको 7 द्वीप मिल जाए, 9 वर्ष मिल जाए तो उससे भी संतुष्ट नहीं होगा। और वहाँ वामन देव सिद्धांत दिए हैं कि पुंसोयम संस्कृतेर हेतुर असंतोषो अर्थ कामयो। इस संसार में व्यक्ति जो संस्कृति में पड़ा है, जन्म मृत्यु में पड़ा है, तो उसका कारण असंतोष है। और यदृच्छयोपपन्ने न संतोष मुक्तये स्मृत, और जैसे तैसे वो संतोष को धारण कर ले तो यही मुक्ति का कारण बन जाएगा। और बंधन और मुक्ति का कारण असंतोष और संतोष को स्थापित किए। असंतोष, लेकिन ध्यान देना चाहिए, कह रहे हैं असंतोष अर्थ कामयो, पैसा और भोग में असंतोष। असंतोष का लिमिटेशन, सीमा है। इस बात को और स्पष्ट दूसरे जगह कहा गया है कि 3 चीज में जरूर संतोष करना चाहिए। भोजन में और
धने स्वदारे, धन में और पत्नी में। धन जितना है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, पत्नी जैसी मिल गई उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, और भोजन जो मिल गया उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन सब चीज में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। त्रिषु नैव कर्तव्य, तीन चीज में तो कभी संतोष नहीं करना चाहिए। अध्ययन और जप दानयो, अध्ययन में संतोष नहीं करना चाहिए। अब एक अध्याय पढ़ लिए तो हो गया, ऐसा नहीं, अध्ययन अधिक से अधिक करना चाहिए। और जप दानयो, जप में संतोष नहीं करना चाहिए और दान में संतोष नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जन्माष्टमी को दान दे दिए तो अब साल भर के लिए छुट्टी हो गई। जब अवसर आवे दान देना चाहिए, जप में संतोष नहीं करना चाहिए। और कह रहे हैं वामन देव कि पुंसोयम संस्कृतर हेतु असंतोषो अर्थ कामयो। इस संसार में जन्म मृत्यु का मूल कारण है असंतोष, और संतोषो यदृच्छोपपन्ने न संतोषो मुक्तये स्मृता। और जैसे तैसे संतोष आ गया तो यही मुक्ति का कारण हो जाएगा। और खास करके ब्राह्मण को तो जरूर संतोष धारण करना चाहिए कि जो ब्राह्मण संतोष धारण करता है तो उसका तेज बढ़ जाता है, और उसके मन में असंतोष आ गया तो उसका तेज वैसे फीका हो जाता है जैसे प्रज्वलित अग्नि पर कोई पानी डाल दे। आग जल रही है और उस पर पानी डाल दीजिए तो सब आंच खत्म, सब लपट खत्म। और संतोष से ब्राह्मण का तेज बढ़ता है, और यदि लोभ आ गया तो उसका सब तेज खत्म हो जाता है। दूसरी जगह कहा गया है कि जैसे कोई व्यक्ति खूब सुंदर है, लेकिन यदि श्वेत कुष्ठ हो गया तब उसके सौंदर्य का कोई मतलब नहीं है, उसके सुंदरता का कोई महत्व नहीं रह जाता। और उसी प्रकार सब गुण है और लोभ आ गया तो सब गुण पर पानी फेर देता है। और जो हो यहाँ भगवान ब्राह्मण से पूछ रहे हैं कि आप संतोष से अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं ना, और उसी क्रम में संतोष की महिमा को बतला रहे हैं कि अकिंचनोपि संतुष्ट सेते सर्वांग विज्वर। यदि वह संतुष्ट है तो सब प्रकार के आदि व्याधि से मुक्त होकर के निश्चिंत रहता है, स्वस्थ रहता है। और यदि असंतुष्ट है और सब सुविधा प्राप्त होने पर भी वो इधर से उधर भटकता रहता है, उसके जीवन में शांति नहीं आती। और ऐसे ब्राह्मण से व्यक्तिगत बात करके अब इसके बाद वे पूछे कि आप इतने दूर से आए हैं, और आप आने का प्रयोजन क्या है? यदि कोई गोपनीय चीज नहीं है तो स्पष्ट हमको बतलाइए। और ब्राह्मण देवता बतलाए कि मैं विशिष्ट प्रयोजन से आया हूं, पत्र लेकर के आया हूं। अब भगवान पत्र की बात सुने और कहे कि आप ही पढ़िए, और ब्राह्मण ही पत्र को पढ़े हैं। यहां भी एक प्रश्न है कि जब रुक्मिणी से प्रेम करते हैं कृष्ण, तो रुक्मिणी के पत्र को अपने हाथ में लेकर के क्यों नहीं पढ़े? भगवान अपनी कठिनाई समझ रहे थे कि हमारे आंख में तो प्रेम के कारण अश्रु भर जाएगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, और इसी से ब्राह्मण को ही पत्र पढ़ने को दिए। ब्राह्मण उस पत्र को पढ़े, भगवान सुने और अपनी भावना को व्यक्त किए कि केवल रुक्मिणी की ही लालसा नहीं है, हमारा मन भी उसी में लगा हुआ है। हम तो उसके चिंता में रात में सोते भी नहीं हैं। और तुरंत सारथी को आज्ञा दिए कि रथ तैयार करो, और भगवान रथ लेकर के चल दिए। और एक दिन में वे विदर्भ से अनर्थ आ गए, नागपुर से
द्वारका एक रात में पहुंच गए। यहां आए और भीष्मक यही समझे कि कृष्ण बलराम विवाह उत्सव देखने के लिए आए और खूब अच्छा से उनका सत्कार किए। सम पूजयत, पूजयत शब्द नहीं है, सम पूजयत। अब सत्कार कर रहे हैं और सम पूजयत के आधार पर कह रहे हैं आचार्य लोग कि उनके मन में तो विचार था कि यही हमारा सन इन लॉ दामाद है, तो उसी भावना से सत्कार कर रहे थे। और गांव के लोग भी, वहाँ नगर के लोग भी कहने लगे कि इस लड़की के लायक वर तो यही है। और सब लोग चाह रहे थे कि हम लोग जो भी दान किए हैं, पुण्य किए हैं, समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हे विधाता एक ही फल इसका दो कि कृष्ण ही इसको पति के रूप में मिल जाए। रुक्मिणी सब चीज बतलाई थी कि कैसे हमारा आप हरण कर सकते हैं। और वह तो अपने सखियों के साथ पूजा करने के लिए गई थी, सुरक्षा के अंदर थी, सखियां घेरी थी, माताएं थी, और इसके बाद सेना के लोग थे, सिपाही थे, और गई पूजा की। और उसी समय उसको लक्षण दिखने लगा कि कृष्ण आ गए। पहले तो बहुत निराश थी, लेकिन 3-3 अंग फड़कने लगे, शुभ लक्षण आने लगा। और उस समय वो निकल रहे थे तो अपने शोभा को कृष्ण को अर्पित करना चाहे, वो कृष्ण के तरफ देख रही थी। और उसके चलने से ही बहुत लोग मूर्छित हो गए। जब ही राजाओं का ध्यान उसके रूप के तरफ गया तो सब मूर्छित होकर के गिर गए। पहले उनके हाथ से हथियार गिर गया, और कोई घोड़ा पर था, पेतौ छितौ, वो भूमि पर गिर गया, रथ से गिर गए। अब इधर से तो पैदल जाना था, उसके बाद एक पॉइंट था कि वहीं से रथ से फिर मंदिर से घर जाना था। जो पॉइंट था रथ पर चढ़ने का, भगवान वहीं गए और रुक्मिणी को अपने रथ पर बैठाए और ले करके चल दिए। अब ये राजा लोग के मूर्छा समाप्त हुई, वही हाय हाय करने लगे, करे सिंह का शिकार कैसे एक सियार ले जाएगा, ये राजा के पुत्री को ये गोप कैसे ले जाएगा, अहिर कैसे ले जाएगा। वो बहुत झगड़ा करने लगे, आक्रमण करने लगे। लेकिन बलराम जी सेना लेकर के गए थे और वे सबका संहार कर दिए। बाद में अब रुक्मी भी आक्रमण किया और रुक्मिणी जी तो भयभीत हो गई। लेकिन अब भगवान रुक्मिणी के भय को देख करके, उसके आग्रह को देख करके रुक्मी को विरूप कर दिए और बांध दिए। वह भी प्रतिज्ञा किया था कि अपने बहन को नहीं लौटाऊंगा तो नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। अलग नगर बसाया। वहां बलराम जी आए तो कृष्ण को समझाने लगे कि ये तुम क्या कर रहे, अपने बंधु के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। और उसको खुलवा दिए और रुक्मिणी को भी समझाए कि तुम बहुत शोक मत करो। भगवान फिर ले करके आए तो वहाँ तो राक्षस विधि से जबरदस्ती हरण करके लाए, लेकिन द्वारका में खूब अच्छा से विवाह किया गया। द्वारका को खूब सजाया गया। प्रत्येक द्वारका निवासी अपने घर को सजाए और खूब बड़ा उत्सव हुआ, खूब अच्छा से विवाह हुआ। रुक्मिणी भगवान के नित्य प्रेयसी हैं, भगवान की लीला है, और उनको अपने पास लेकर के आए। हरे कृष्ण। अनाउंसमेंट नहीं है ना, प्रश्न का तो समय ही नहीं है।
हैं? समय घड़ी पर देखिए तो हमको तो नहीं कोई दिक्कत है, बोलिए। इनका प्रश्न है कि रुक्मी कृष्ण से क्यों द्वेष भाव रखता था। शिशुपाल से उसकी दोस्ती थी और शिशुपाल वो जन्म से ही कृष्ण से द्वेष करता था, तो दोस्ती के कारण यह भी द्वेष कर रहा था। हाँ, इधर कोई हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, ये 7 द्वीप और 9 वर्ष के बारे में बता रहे थे, तो 9 वर्ष क्या होते हैं इसमें? अच्छा, तो फिर से एक क्लास शुरू होगा तब ना। पंचम स्कंध में भूगोल का वर्णन है, तो वहाँ पढ़ लेना चाहिए। जो ब्रह्मांड है और इसका आयाम 50 कोटि योजन, एक योजन में 4 कोस होता है, एक कोस में 2 माइल 3 किलोमीटर। और ब्रह्मांड का आयाम विस्तार 50 कोटि योजन है, 50 करोड़ योजन। उसको पर्वतों के सीमा से बंटवारा किया गया। जैसे दिल्ली बड़ा है तो इसको बांटे हैं ना, तो यहाँ तो रोड से बांटते होंगे। ये जिला उला का बंटवारा होता है या कोई एक राज्य का, तो नदी या पर्वत के सीमा से। और पर्वत ये मुख्य सीमा है। इस ब्रह्मांड को बांटा गया है 9 भाग में, नहीं 7 भाग। ये पहले तो समुद्र की परिखा है, समुद्र से बांटा गया तो उसको सप्त द्वीप कहते हैं। और जो जम्बू द्वीप है तो पर्वत के आधार पर उसका विभाजन किया गया है, तो उसको 9 वर्ष कहते हैं। जैसे भारत वर्ष 9 में 1 है। हिमालय के दक्षिण का और समुद्र तक जो क्षेत्र है ये भारत वर्ष है, तो 1 है उसमें 9 वर्ष में। पंचम स्कंध में इसको पढ़ लेना चाहिए। थैंक यू महाराज जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, दंड प्रणाम। महाराज जी, जैसे आप बता रहे थे कि जो हाँ, जैसे आप बता रहे थे कि जब संतोष होता है तो जैसे आप बता रहे थे कि जब संतोष होता है हृदय में, तो उससे क्या होता है कि जो जीवन की आवश्यकताएं वो पूरी हो जाती हैं। मतलब जो संतोष अगर रख के ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन करता है धर्म का, तो उसकी जो जीवन की आवश्यकताएं पूरी। तो महाराज मैं पूछा था कि जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण है, उसके प्रारब्ध में कुछ नहीं है, जीवन की आवश्यकताएं जितना उसके प्रारब्ध में नहीं है, और वो अगर संतुष्ट रह के अपना धर्म का पालन करेगा, तो प्रारब्ध से हटकर भी उसको वो प्राप्त हो जाएगा। इनका प्रश्न है कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख आया कि यदि ब्राह्मण सदा संतुष्ट है और अपने धर्म का त्याग नहीं कर रहा है और उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी। और इनका प्रश्न है कि क्या प्रारब्ध से हट करके, प्रारब्ध को लांघ करके भी वो आवश्यकता को पूर्ण कर सकता है। देखिए, अब इतना विस्तार से क्यों प्रश्न कर रहे हैं, हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है। संतोष का तो मतलब ही है
कि जो प्रारब्ध से सुलभ है उसी में संतुष्ट रहना। कोई इच्छा से वस्तु की प्राप्ति नहीं हो जाती है, कोई प्रयास से प्राप्ति नहीं हो जाती है। ऐसा मत समझिए कि आप लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसी से पैसा मिल रहा है, वो प्रारब्ध बस मिलता है। और बहुत लोगों को देखा गया है कि कंपनी में काम छोड़ दिए फिर भी प्रारब्ध से उनको मिल जाता है। और काम धुक का अर्थ है कि उसके मन में जो कामना है तो उसको पूर्ण कर देगा, तो प्रारब्ध से संतुष्ट है। और अब अलग से कोई जाने का, प्रारब्ध पार करने का तो कोई सिद्धांत इसमें नहीं दिया जा रहा है। लेकिन एक चीज समझना चाहिए कि प्रारब्ध जरूर पहले से निर्धारित होता है, लेकिन लॉक नहीं है। प्रारब्ध निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब किसी का कंट्रोल ही नहीं उस पर है। उसको भी अपडेट करते हैं, और इस जीवन का कर्म भी प्रारब्ध बन जाता है। तो बहुत सदाचारी है, धार्मिक है, तो प्रारब्ध में उसके जो कष्ट होंगे वो कट भी सकते हैं, या उसके कोई चीज है कम है तो वो बढ़ भी सकता है। प्रारब्ध के विषय में समझना चाहिए, जैसे रेलवे का आरक्षण है वो तो फिक्स हो गया है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का उस पर कंट्रोल ही नहीं है। टिकट लिया है स्लीपिंग क्लास का और तब तक एसी में उसका चला जाता है, कहीं कंट्रोल है ना। और प्रारब्ध जरूर पहले से निर्धारित है, लेकिन इस पर भी विधाता का कंट्रोल है। और जब व्यक्ति बहुत बुरा कर्म कर देता है तो वही तुरंत तो प्रारब्ध बन जाता है, बहुत भारी संकट में पड़ जाएगा, आयु कम हो जाएगी। ऐसा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कचस्पर्श क्षतायु, द्रौपदी का अपमान करने से उनकी आयु घट गई। और बहुत भारी पुण्य कर देते हैं, धर्म का पालन करते हैं, जो कष्ट आने वाला है तो रुक जाता है या कम हो जाता है या दूर भी हो जाता है। और धर्म पालन करने से प्रारब्ध भी प्रभावित होगा। प्रारब्ध भी किसी के कंट्रोल में है, एक बार फिक्स हो गया तो ऐसा नहीं है को चेंज किया ही नहीं जा सकता। और धर्म करेंगे, खास करके दूसरे प्राणी को सुविधा दे रहे हैं तो उसके आशीर्वाद से संकट का पहाड़ भी टल जाता है। और प्रारब्ध के विषय में यहाँ कोई स्पष्ट उल्लेख इस श्लोक में नहीं है, तो आपके प्रश्न के विषय में मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट उत्तर नहीं दे रहा। अब दूसरे जगह से एग्जैक्ट उत्तर आप प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए। हरे कृष्ण महाराज जी, दंड प्रणाम। महाराज जी, आपने एक बताया कि 3 चीजों में संतोष नहीं करना चाहिए, अध्ययन, जप और दान। महाराज जी, अध्ययन और जप का तो समझ में आता है कि अध्ययन अधिक से अधिक करेंगे तो भगवान का स्मृति होगा, जप से भी। दान अत्यधिक करने से, उसमें संतोष न करने से, इसका क्या मतलब पर्पस है? अच्छा, तो ये तो मैं ठीक बतला दूंगा उत्तर, लेकिन उसके पहले आप बतलाइए कि दान करने का क्या पर्पस है। जी, दान से धर्म होता है। तो बार बार दान करेंगे तो बार बार धर्म आपके अकाउंट में आता रहेगा ना। दान से धर्म आता है, जो दान करता है उसी के अकाउंट में जाता है ना।
तो धर्म अच्छा चीज है ना, तो बार बार करेंगे तो वो बढ़ जाएगा ना। अध्ययन करते हैं ज्ञान बढ़ता है, जो होता है बार बार करेंगे तो ज्ञान अधिक होगा। तो अब दान भी बार बार करेंगे तो जो उसका रिजल्ट होता है अच्छा ही होता है ना, तो उसमें बढ़ोतरी हो जाएगा, अच्छा होगा, अधिक आपके अकाउंट में आ जाएगा। श्री रुक्मणी देवी श्रीमती राधा रानी की विस्तार है। हाँ। लेकिन कई ऐसे लेक्चर्स में ये भी बताया जाता है कि इस रुक्मणी देवी श्रीमती राधा रानी की विस्तार सत्यभामा है। हाँ, देखिए, तो ये बात आप सही कह रहे। इनका प्रश्न है कि कल कहा गया श्रिय मात्रा, वो राधा रानी के ही अंश हैं, और ये कह रहे हैं कि राधा रानी के अंश तो सत्यभामा जी हैं। ये बहुत सुंदर इनका प्रश्न है, लेकिन अब ब्रज में विचार कीजिए तो जितनी भी गोपियां हैं तो वे भी तो राधा रानी के विस्तार हैं, और उसमें एक राधा रानी के प्रतिद्वंदी गोपी हैं, या राधा रानी उनको अपना मानती हैं, चंद्रावली जी। और चंद्रावली जी मान नहीं करती हैं। और सच्चाई यह है कि एक स्टेप में छोड़ दिया, राधा रानी के विस्तार चंद्रावली और चंद्रावली के विस्तार रुक्मिणी जी, और राधा रानी तो पद पद पर मान करती हैं तो सत्यभामा जी राधा रानी के डायरेक्ट अंश है, और रुक्मिणी जी एक स्टेप के बाद है चंद्रावली के, लेकिन चंद्रावली को भी राधा रानी का ही स्वरूप माना जाता है। तो हम एक स्टेप मिस कर दिए, बहुत अच्छा किए कि आप उसको क्लियर करा दिए। हाँ, हमको नहीं, हम तो दिन भर यही हैं ना हमको नहीं कठिनाई, वो ऑफिस वालों को कठिनाई है। बस एक अंतिम प्रश्न है महाराज। महाराज जी, अभी आज की कथा में आप बता रहे थे कि भगवान के दरबार में जो भी ब्राह्मण आते हैं तो उनको सिक्योरिटी चेकिंग उनकी नहीं होती, वो बहुत ही सुविधापूर्वक अंदर चले जाते हैं। लेकिन कई लेक्चर्स में जब सुदामा कथा होती है तो कई प्रवचनकर्ता बताते हैं कि सुदामा से पूछा गया था कि आप कौन हैं, अरे आप तो इतने गरीब हैं, आप कैसे भगवान के मित्र हो सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है। तो आप देखिए, वो जो कहते हैं तो उनसे पूछना चाहिए ना, सुनेंगे दूसरे जगह और प्रश्न हमसे करेंगे, आपका राइट बनता है। और देखिए, कोई कोई फैक्ट होता है और कुछ कुछ पोइटिक लाइसेंस कहते हैं। कुछ कवियों को अधिकार है अपने तरफ से प्रस्तुत करते हैं। कवि लोगों का उद्देश्य होता है अपने ऑडियंस के हार्ट को कैप्चर करना, तो उनको थोड़ा सा छूट है। तो जो वो सब बात सुनते हैं वो सब कवियों की रचना है, समझे ना, दरबार की व्यवस्था वो नहीं है। थैंक यू सो मच महाराज, थैंक यू सो मच। बहुत लोग उस सब विचार पर ऑब्जेक्शन भी करते हैं। वो जो आप कह रहे हैं कथा में सुनते हैं तो सब लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। वो तत्कालिक थोड़ा प्रभाव दिखाने के लिए कभी लोग कुछ ऐसा बोले हैं, लेकिन कहीं कहीं लोग वो लाइसेंस का भी दुरुपयोग करने लगते हैं, ज़्यादा दूर तक चले जाते हैं। वो सब तथ्य नहीं है। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। परम पूज्य वृंदावन चंद स्वामी महाराज जी की
महाराज जी ने बहुत सुंदर रुक्मणी कथा सुनाई पिछले 2 दिनों में, और कल से महाराज जी हम लोगों को नरसिंह चतुर्दशी के लिए प्रिपेयर करेंगे। करेंगे और असंतोष बढ़ता ही जाएगा ना।